वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस श्लोक का पाठ करते रहते व्यास जी महाराज के शिष्य घूम रहे जंगल। एक गुफा के पास में श्लोक बोला है। श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बाहर निकल कर सुखदेव जी महाराज बाहर आए और उन्होंने कहा और श्लोक सुनो। शिष्य बोले हम पे तो एक ही श्लोक आता है और अधिक श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुजी के पास में जाओ। ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी ने पूछा तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुजी श्री व्यास जी महाराज। उदास हो गए सुखदेव, बोले नहीं जाएंगे। और देखो सुखदेव जी सोच रहे हैं, बोले जिसका रूप इतना सुंदर है जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि जिनके रूप ज्यादा सुंदर होते हैं उनका स्वभाव उतना ही खराब होता है। वापस गुफा में चले गए। शिष्यों ने आकर के कहा, बोले गुरुजी आज तो हमको तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी मिले और ये कह रहे थे कि और श्लोक सुनाओ। तो हमने तो कह दिया हम पे तो एक ही श्लोक आता है और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास में जाओ। और बाद में ये कहते हुए चले गए, बोले क्या पता जिसका रूप सुंदर है स्वभाव भी सुंदर होगा। गुरुजी ने एक श्लोक और पढ़ा दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कैसा स्वभाव भगवान? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा ययतप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजे। अहो का अर्थ होता है आश्चर्य। यानी व्यास जी महाराज कहना चाह रहे हैं, बोले आश्चर्य है किस बात का? ये बकासुर की बहन पूतना। पूतना किसकी बहन थी? बकासुर। ये बकासुर की बहन पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई और उसने उस कालकूट विष लगे हुए स्तन को भगवान के मुख में दे दिया मारने के लिए। और हमारे उस दयालु भगवान ने उस स्तन को मुंह में लेकर के जो गति एक माँ को मिलनी चाहिए, जो गति अपनी माँ यशोदा को देंगे वही गति उन्होंने उस पूतना को दे दी। जो भगवान विष पिलाने वाली पूतना को माँ की गति दे सकता है वह अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकता। जो उनसे द्वेष करता है, जो उन द्वेष करने वालों को माँ की गति दे रहा है, जो द्वेष करने वालों को परम गति दे रहा है, वह प्रेम करने वालों को क्या नहीं दे सकता। श्लोक को सुनाएं और सुनकर के सुखदेव जी महाराज बाहर निकल करके आए और कहा और श्लोक सुनाओ। शिष्य बोले हम पे तो यही श्लोक आता है, आगे सुनना है तो गुरु जी के पास में जाओ। भागे भागे सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज के पास में आए। महाराज लोग कहते हैं भागवत सुनने से लोग घर को छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन भागवत के मात्र 2 श्लोक सुनने से घर से भागे हुए श्री सुखदेव जी महाराज घर पे लौट गया। जब भागे थे तब पीछे से श्री व्यास जी महाराज बेटा बेटा कह रहे थे और सुखदेव जी सीधे चले जा रहे हैं, कोई बेटा किसी सुन ही नहीं रहे। लेकिन जब लौट करके आए तो पिताजी पिताजी कहते हुए, बोले पिताजी भागवत सिखा दो, पिताजी भागवत पढ़ा दो। व्यास जी सोच रहे हैं, बोले मैं जानता हूं मेरे बेटे ने काम को जीत लिया, मेरे बेटे ने क्रोध को जीत लिया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ा दूंगा ना बगैर परीक्षा ले तो लोग कहेंगे अपना बेटा था इसलिए बगैर परीक्षा ले सिखाते। पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा कौन लेंगे? परीक्षा लेंगे श्री जनक जी महाराज। मिथिला में संदेशा पहुंचा दिया। इधर जनक जी महाराज के यहाँ पर से सुखदेव जी महाराज आए नंगे धड़ंगे महाराज। जेठ के महीने में आए, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही। दरवाजे पर खड़े हुए कह दिया जाओ, द्वारपालों से कहा जाओ महाराज को सूचना दो कि व्यास का पुत्र सुखदेव दर्शन की इच्छा चाहता है। द्वारपाल गए और जनक जी महाराज ने कह दिया अभी व्यस्त हैं हम,
जब समय होगा तब बुला लेंगे, तब तक कह देना भाई खड़े रहें। 3 दिन हो गए महाराज, 3 दिन तक खड़े रहे। 3 दिन के बाद में द्वारपाल को बुलाया है। श्री जनक जी महाराज ने पूछा है कि थोड़ी बहुत क्रोध आया कि नहीं आया। द्वारपाल बोले महाराज जिस प्रकार से पहले खड़े हुए थे ना, उसी प्रकार खड़े हुए, चेहरे पर क्रोध तो छोड़ो, उदासी की भी लकीर नहीं है। जनक जी महाराज बाहर आए, माफी मांगी। बोले कोई बात नहीं महाराज, हम भूल गए, आप हमारे महल में प्रवेश करें। महल में लेकर के गए और एक बहुत विशाल कक्ष में श्री सुखदेव जी महाराज को बिठा दिया है और नगर की सबसे सुंदर जो नगर वधू है उन सबको बुलाया है और सबसे कह दिया, बोले कैसे भी करो पर जो है सुखदेव के मन को क्षोभित कर दो, इसके मन में काम जगाओ। बगैर वस्त्रों के स्त्रियां खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े प्रयत्न कर रही हैं। 5 दिन तक प्रयत्न किए, हार गई। जनक जी महाराज के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए बोले महाराज इतना बड़ा योगी हमने जीवन में आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा योगी जीवन में हमने आज तक नहीं देखा। नहीं तो महाराज हमको लोग सामने तो छोड़ो, अगर हमको दर्पण में देख रहे ना शीशे में, तो लोगों का मन हम पर आ जाता है, इतने सुंदर है। लेकिन हम इनके सामने बगैर वस्त्रों के खड़े हुए और प्रयत्न पूरे कर रहे हैं, लेकिन इनके मन को नहीं टिका पाए। देखो महाराज जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, संसार के जीव कुछ भी कर रहे हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। संसार में जय श्री राधे, संसार में त्रिलोकी में सबसे अधिक अगर कोई कामुक है तो इंद्र है, जो इंद्र की गद्दी पर बैठ करके भी भोगों की इच्छा रखता है। और जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तो भगवान मोहिनी से सुंदर कोई नहीं था। और सबसे बड़े भोगी देवताएं, और देवताओं के सामने भगवान ने अमृत परोसा है, लेकिन देवताओं का मन क्षोभित नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने कामदेव को जला दिया, शंकर जी का मन भगवान मोहिनी पे आ गया। क्यों? क्योंकि देवताओं के भीतर उस समय केवल अमृत पीने की इच्छा थी, उनके भीतर ये इच्छा थी नहीं कि भगवान मोहिनी को देखें। तो व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज का मन क्षोभित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय वे वहां पे केवल परीक्षा देने के लिए आए थे, उनका मन और किसी काम में लग ही नहीं रहा था। जनक जी महाराज आए, क्षमा मांगी और कह दिया, बोले महाराज मैंने तुमको परीक्षा में पास किया, आपने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। सुखदेव जी महाराज आए और 18,000 श्लोकों में भागवत जो श्री व्यास जी महाराज ने लिखी थी वह पूरी की पूरी पढ़ा दी है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं यही भागवत समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, बोले गुरु जी ये परीक्षित कौन है और इनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये बात उस समय के जब महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत के युद्ध में कौरव मारे जा चुके हैं, केवल 4 लोग बचे हैं, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 4 महारथी बचे केवल। सरोवर में जाकर के छुप गया है दुर्योधन। पांडवों ने खोज लिया और पांडवों ने जब खोज लिया तब तो उसको बाहर निकाला है और भीमसेन से गदा युद्ध हुआ है। और उस गदा युद्ध में यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा भिद्ध गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र जंगा तोड़ घायल अवस्था में, अचेतन अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। पांडव उसको मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए
और रात्रि का समय होने को है और गिद्ध आए और गिद्ध उस दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उसको खाना चाह रहे हैं और उन गिद्धों को दुर्योधन भगा रहा है लेकिन भगा नहीं पा रहा है। इस दृश्य को अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य जी ने देखा है और आकर के गिद्धों को भगाया है। अश्वत्थामा ने कहा है, बोले भैया दुर्योधन, मैंने वो समय देखा है जिस समय अगर कोई तेरा नाम ले देता था ना तो लोग तेरे नाम से डर के भाग जाते थे और आज तू गिद्धों को नहीं भगा पा रहा, कितने दुख की बात है। दुर्योधन बोला, दुख की बात जीना है, दुख की बात तो जिए कि हम सोए 99 मर गए, मैं रह गऊं और वे पांचों के पांचों जिन्ने एक नहीं मर। दुख की बात तो जिए। महाराज ये संसार ऐसा ही, ये संसार अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। अश्वत्थामा सोचिए, दुर्योधन ने कहा तेरे मरवी बार हो तो अपनी झूठी बड़ाई कर लो थोड़ी बहुत। अश्वत्थामा बोले दुर्योधन भैया तू एक की कह रहा हो, पांचों ने मार दे तो, पर तेने में सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम वो सेनापति बना दे तो तू एक की कह रहा हो, पांचों के पांचों ने मार दे तो। लेकिन अश्वत्थामा जावाते बोलो जा गुरु ते शिक्षा अश्वत्थामा ने ली है, भाई गुरु ते दुर्योधन ने ली। दोनों के गुरु द्रोणाचार्य तो थे, बहुत कूटनीतिज्ञ था। तुरंत अपने खून से तिलक कर दिया, बोले तू आज देवा सेनापति। अश्वत्थामा बोलो भैया सेनापति सेना को, जब सेना ही नहीं तो सेनापति का बात को। दुर्योधन बोलो देख सुनो, सेना चाहे 4 हुए चाहे लाख हुए, सेना तो सेना ही नहीं। अब भाई 4 महारथी हैं हम, 3 तो तुम्हें और चौथों में हूं, मरो ना हूं, घायल ही तो हूं। और देख तो जावात को वचन दे रहा हूं, जब तक तू लौट के बिन्ने मारे के नहीं आवे हो तब तक मरूंगा नहीं। अब अश्वत्थामा फंस गया, झूठी बड़ाई तो कर ली महाराज, अब क्या करे, इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि सामने से उनको मार दे। विचार कर रहा है, बोले कैसे मारो। उसी समय क्या देखता है, एक उल्लू ने रात्रि में कौओं के घोंसले पर आक्रमण किया और अकेले उल्लू ने सब कौए मार दिए सोते हुए। अपने मामा कृपाचार्य जी थे, कृतवर्मा थे, कई बोले चलो युद्ध करना है। कृपाचार्य जी बोले अरे रात में युद्ध, बोले दिन में तो जीत पाना सके, रात में ही जीतेंगे। युद्ध करने के लिए आए और उधर भगवान कृष्ण 5 पांडवों को ले जा चुके हैं और रखवाली के लिए शंकर जी को बुलाया, शिविर की रखवाली के लिए। और 5 पांडवों की सेज पर उन पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा युद्ध करने के लिए आया। अश्वत्थामा से युद्ध पहले शंकर जी ने किया है और शंकर जी ने अश्वत्थामा के पूरे अस्त्र निगल लिए। बाद में अश्वत्थामा ने शंकर जी से प्रार्थना करी, शंकर जी प्रसन्न है कि बोले वरदान मांग, क्या चाहता है। बोले 2 वरदान चाहिए, एक नहीं। बोले 2 मांग। बोले पहले तो सबरे अस्त्र ने वापस कर दो, मेरे ने अस्त्र वापस कर दिए। और दूसरा बोले दूसरा जीत दो कि जब शिविर में भीतर चले जाऊं। शंकर जी ने कहा ठीक है चले जाओ। शिविर में भीतर गया, अश्वत्थामा अकेला ही गया है केवल, और 5 पांडवों के पुत्रों के सिर को काट दिया और धृष्टद्युम्न का वध किया है। 5 पांडवों के पुत्र के सिर को लेकर के आया है। और दुर्योधन से कही, दुर्योधन मैंने कही ना 5 के 5 ने मार दूंगा, 5 ने मार आया। दुर्योधन बोलो भैया इतने जल्दी मार दिए, हम 18 दिन तक हमने महाभारत युद्ध लड़ो, हम जब नहीं मार पाए और तेने एक ही रात में मार दिए। बोले देख मैं जानता तो विश्वास नहीं होगा, 5 के सिर लाया हूं कटे कटाए। दुर्योधन बोले तो भीम के सिर है, भीम को सिर दिया और दुर्योधन ने एक दबाया, सिर फूट गया। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा जब भीम के सिर पे मैंने कितनी जोरन से गदा को प्रहार करो, जब बाघ के सिर में नेक खरोस तक ना आई और इन मेरे दबावे ते सिर फूट को जी दुर्योधन को भीम को सिर ना है और सिर दे 5 सिर दे दिया, उनको फोड़ दिया है। प्रातः काल का जब समय हुआ, थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लग गया, क्योंकि जो
प्रकाश हुआ तो उसने देखा ये तो पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर है। अंत समय में सब में महाराज बुद्धि सबकी शुद्ध हो जाती है, कर्म सब याद आ जाते हैं। दुर्योधन कह रहा बोले अश्वत्थामा तू धर्म को बिल्कुल नहीं जानता है। अरे तूने सोते हुए बालकों को मार दिया। अपने आप को योद्धा कहता, ब्राह्मण कहता अपने आप को। तुझको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सोते हुए पहले तो बालकों को मारना ही नहीं चाहिए और तूने तो सोते हुए बालकों को मारा। दुर्योधन बोलो देख भैया सुनो, ठीक है हम पे गलती है भाई, लेकिन तू कोई दूध को दबो ना है, हमें उपदेश तू दे रो। तेने जीवन भर पाप करे, तेने पांडवन के संग में कौन सी कसर छोड़ दी, लाचाग्रह में तेने मार बेचा, जुआ में तेने धोखन के संग में करो, अज्ञातवास और वनवास ने अपने पूरे कर लिए, तेने राज्य देवते बना कर दे। बोले बगैर युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं तुमको, जबकि पांडव जो करे बस 5 काम दे दे। और तू हमसे बालकन की मारी बात कर रहा, तेने इनते जो बड़ो अभिमन्यु 7 मारा, चिंते अकेलो मरवायो, उपदेश दे रहो हमें। दुर्योधन का प्राणांत हुआ है। प्रातः काल जब भगवान पांडवों को लेकर के आए शिविर में, पता पड़ी कि जो है पांडवों के पुत्र के सब पड़े हुए, वो भी बगैर सिर के। रोने लग गई है भैया। तो महाराज किसी माँ का एक पुत्र मर जाए कितना दुख होता है, और जिसके पांचों के पांचों पुत्र मर गए और वो भी बगैर सिर के डले हुए हो, क्या स्थिति है। अर्जुन ने कह दिया, बोले द्रौपदी रो मत, जिसने तेरे पुत्रों के सर काटे ना उसका सर तेरे चरणों में पड़ा रहेगा। भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध करके लाए। बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने जैसे आया, द्रौपदी ने कह दिया, बोले मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम करो। अरे अर्जुन इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ये तुम्हारा गुरु है। और अर्जुन जिस गुरु से तुमने धनुर्विद्या ली, उस धनुर्विद्या से उसी गुरु के वंश को नष्ट करोगे क्या? अर्जुन मेरे 5 पुत्र मर चुके हैं, लेकिन मेरे पति का अविलंब मेरे पास में, लेकिन तुम्हारी गुरु माता के पास में तो केवल उनके पुत्र का ही सहारा है। इसको मार करके तुम अपनी माता गुरु माँ को क्या मुंह दिखाओगे? जब इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग को जाओगे तब तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य मिलेंगे, उनके सामने मुंह कैसे उठाओगे कि गुरुजी मैंने तुम्हारी धनुर्विद्या से तुम्हारे वंश को नष्ट किया है। भगवान कृष्ण ने अपना नाम अपनी बहन सुभद्रा को नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी को अपना नाम दिया। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान दया के सागर है ना, वैसे द्रौपदी भी दया की मूर्ति है महाराज। हमसे महाराज कोई गाली दे दे ना, कोई गाली दे दे तो जीवन भर नहीं भूलते। मरते टाइम भी बालकों से कह के जाते हैं, बोले याद रखें जाने बाद टाइम पे गाली दी बल्दा जरूर लेनो गाली को। महाराज हम लोग गाली का बदला लेने के लिए पीढ़ियां निकाल देते हैं, और जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है लेकिन उसको क्षमा कर दिया। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दानवीर है तो वह वही है जो क्षमा दान दे सकता है, जो क्षमा करना जानता है। क्योंकि महाराज धन दुनिया दे देंगे, धन देना कोई बड़ी बात नहीं है, धन का दान कोई बड़ी बात नहीं है, वस्तु का दान कोई बड़ी बात नहीं है, अन्न का दान कोई बड़ी बात नहीं है, वस्त्र का दान कोई बड़ी बात नहीं है, कन्यादान भी बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है क्षमा दान देना। क्षमा दान कोई नहीं दे सकता। द्रौपदी दया की देवी है और दया के 5 पति महाराज। 5 लोगों के साथ में दया जरूरी है। अगर इन 5 लोगों के पास में दया नहीं हुई ना तो ये 5 लोग समाज को नष्ट कर देंगे। सबसे पहले कौन? युधिष्ठिर किसके अवतार हैं? धर्म के अवतार हैं। और धर्म के साथ में अगर दया नहीं हुई ना तो महाराज धर्म कितने लोगों की बलि ले लेगा। इसीलिए धर्म के साथ में दया का होना बड़ा जरूरी है। दूसरे पति कौन है? भीम। भीम कौन है? बलवान है। बल है भीम के अंदर। और अगर बल के साथ में दया नहीं हुई ना तो वह बल रक्षण नहीं करेगा, वह बल भक्षण करेगा। बल भगवान राम में भी है और बल रावण में भी है। रावण कोई कमजोर थोड़ी ना था महाराज। रावण कमजोर था क्या महाराज? कर जोड़े सुर दिशप वनीता और प्रकृति विलोकत सकल सविता। ये देवता लोग हमारे मंत्रों पे बुलाने पे नहीं आते और ये रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते और रावण जिसकी तरफ टेढ़ी नजर करके देख लेना घबरा जाए, बोले आज संध्या भोजन ना मिलना। रावण ने टेढ़ी नजर से देख लिया। इतना भय देवताओं के अंदर रावण का। तो रावण कोई कमजोर था, लेकिन जब हम लोग गाते तो यही कहते कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल रावण। कभी किसी को सुना है कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल रावण। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर दया नहीं है। रावण में बल तो है लेकिन रावण में दया नहीं है। अगर रावण के अंदर दया होती तो रावण क्षमा करना जानता, और अगर रावण क्षमा करना जानता तो मैया सीता का हरण नहीं करता। तीसरे पत्नी है अर्जुन। बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े वीर हैं। और अगर वीर पुरुष के अंदर दया नहीं हुई तो महाराज समाज को नष्ट कर देगा। चौथे पति है नकुल। बहुत सुंदर है और सुंदर व्यक्ति में दया नहीं हुई तो महाराज फिर तो कुरूपों को तो कुछ समझेगा ही नहीं। पांचवें पति है सहदेव। बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञान के अंदर अगर दया नहीं होगी तो वह ज्ञान से समाज का अज्ञान नष्ट नहीं करेगा बल्कि समाज को नष्ट कर देगा। इसीलिए महाराज जीवन में दया का होना बहुत जरूरी है। क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर दया हो। मुंडन कर दिया है, अश्वत्थामा के सिर का मुंडन कर दिया, क्योंकि महाराज ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध क्या है? ब्राह्मण की शिखा को काट दिया। चुटिया जो होती है ब्राह्मणों की शिखा को बोलते हैं गांव में चुटिया। जिस ब्राह्मण के चुटिया नहीं है वो ब्राह्मण मरा हुआ ही है। तो आजकल तो महाराज ब्राह्मण ने मारे भी जरूरत थी ना, पहले थे मरे मराए। कहां है शिखा? लोग कहते हैं महाराज, ब्राह्मण लोग ही कहते बोले आजकल ब्राह्मणों के सम्मान नहीं है। अरे तुम पहले पहचान तो बनाओ ब्राह्मण तुम्हारी। बुजुर्गों को छोड़ो महाराज, जो नए बालक है ना बुजुर्गों के तो फिर भी सिखा होगी। जो नए बालक है हमारे साथ के, अगर पूरे गांव में अगर 50 बालकों के भी सिखा निकला है ब्राह्मणों को की तो बहुत बड़ी बात है। जब ब्राह्मणों की पहचानी शिखा सूत्र, सूत्र कहते हैं जनेऊ को। ये जो पहचाने शिखा सूत्र की उसी को ही छोड़ रखा है। फिर पूछो तो क्या कहते हैं? हम तो अघोरी ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? अघोरी। तो अघोरी ब्राह्मण है तो फिर शमशान में रहो, घर में क्या कर रहे हैं भैया? अघोरी तो शमशान में पाए जाते हैं। अब अघोरी ब्राह्मण गामन में रंगे तो फिर गांव शमशान ही बनेंगे। बोलो राधे राधे।
इसलिए महाराज ब्राह्मण को शिखा और सूत्र जरूरी है। तो शिखा को काट दिया, मुंडन कर दिया उसका, और उसके मस्तक पर एक मणि थी, इस मणि को निकाल लिया है, तेजहीन कर दिया है। अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित, अपमान को नहीं बचा पा रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि सम्मान को पचाना, अपमान को पचाना बड़ा आसान है, पर सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है। पहले बहुत सम्मान करते थे पांडव, क्यों? गुरु का पुत्र था, और आज अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं पचा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को। और मैया उत्तरा भागी भागी आई है, भगवान के चरणों में पड़ गई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस। 5 ससुर खड़े सामने, ससुरों के पास में नहीं गई। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने पहले कह दिया था, बोले बेटी अगर कभी संकट आए ना, किसी के पास में मत जाना, सीधे गोविंद के चरण पकड़ ले। संसार के लोग मुंह फेर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी कभी मुंह नहीं फेरे। भगवान के में हरिलाल की